नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुरुषों के खाते में कैसे पहुंची मैया सम्मान योजना के पैसे। सामने आ गया झोल, कंप्यूटर ऑपरेटर की डील ने सबको चौंका दिया है। दरअसल मैया सम्मान योजना में एक बड़ा खेल सामने आया है। दरअसल गढ़वा के हरौंदी प्रखंड में ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर ने खेला कर दिया है। और बताया जा रहा है कि जब मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, उसी समय पंचायत कार्यालय में लगे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने चंद पैसे की लालच में जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया, उसमें उसने अपने जान पहचान के लोगों के बैंक खाता संख्या भी डाल दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर की इस एक गलती के कारण एक ही महिला के बैंक खाते में 8-8 लाभुकों का पैसा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि कंप्यूटर ऑपरेटर की इस करतूत से एक पुरुष के खाते में भी आधा दर्जन महिला लाभुकों का पैसा जा रहा है। इसके कारण लाभुक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन तो हुआ, परंतु उनके खाते में राशि नहीं आ रही है। इसको लेकर के महिला लाभुक प्रखंड कार्यालय पहुंच करके अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए लगातार चक्कर लगा रही है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में जेपीएससी में गड़बड़ी का मामले को लेकर के 5 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई। सीबीआई को हाई कोर्ट ने दे दिया नया निर्देश। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने जेपीएससी प्रथम व द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच जल्द पूरा करने की मांग लेकर के दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई और अदालत ने सीबीआई के आग्रह को स्वीकार कर लिया और मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी निर्धारित की गई है। इससे पहले सीबीआई की ओर से बताया गया कि इस मामले में जांच पूरी करते हुए 35 लोगों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस पर अदालत ने उक्त चार्जशीट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और आपको बताते चले कि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। वहीं दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में अधिक अंक होने के बाद भी जेपीएससी की पीटी परीक्षा में चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के जवाब पर सहमति जताते हुए अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ओएमआर सीट सही से भरना जरूरी है। ऐसे में जेपीएससी द्वारा प्रार्थी के उम्मीदवारी को रद्द करने का निर्णय सही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वहीं पूर्व में हाई कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा के दौरान ओएमआर सीट सही तरीके से भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। झारखंड में 4 जिलों में बनेंगे जू सफारी, खर्च होंगे टोटल 800 करोड़ रुपए और सीएम हेमंत सोरेन ने दे दिया है निर्देश। दरअसल वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी के शौकीन को झारखंड सरकार की बड़ी सौगात देने जा रही है। पर्यटकों को अब राज्य में कई वन्य जीव अभयारण्यों में जू सफारी का आनंद मिलेगा। पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए 4 स्थानों पर जू सफारी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वे स्थान पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा हजारीबाग और पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। 4 स्थानों पर प्रस्तावित जू सफारी का संचालन पर्यटन एवं वन विभाग मिलकर करेगा और हर अभयारण्य में जू सफारी पर 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस हिसाब से 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में पर्यटन विभाग इस राशि का प्रावधान करेगा। आपको बताते चले कि पलामू में झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर्यटक विशेष तौर पर बाघ देखने आते हैं। दलमा वन्य जीव अभयारण्य हाथियों को लेकर के प्रसिद्ध है और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू और लकड़बग्घा है। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज 9 जिलों में मौसम बदलने को लेकर के मौसम विभाग ने आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटे में बढ़ सकती है परेशानी। दरअसल राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके कारण सुबह और देर शाम कोहरा या धुंध का असर भी देखने को मिलेगा और लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है और सड़क पर चलते समय भी सावधानी बरतने को कहा गया है। आपको बताते चले कि मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची
जी ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और इसके बाद 19 जनवरी तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और राज्य के आज कहीं कहीं हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति 19 जनवरी तक बनी रहेगी। और आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी बुलेटिन की माने तो राज्य के उत्तर दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के साथ साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। इसे लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में बनेंगे 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, 1060 किलोमीटर होगी लंबाई और सीएम हेमंत सोरेन ने दे दी है मंजूरी। दरअसल झारखंड की चारों दिशाओं में महत्वपूर्ण स्थानों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, जिलों और शहरों के बीच आवागमन तेज होने जा रहा है। पथ निर्माण विभाग राज्य में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। चारों कॉरिडोर के अलाइनमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके आगे कॉरिडोर को आकार देने के लिए अलग अलग हिस्सों में डीपीआर बनाने के बाद तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कई भागों का डीपीआर बनाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अभियंताओं को हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सौंप दी है। और टूरिस्ट और धार्मिक कॉरिडोर को छोड़कर बाकी के चारों कॉरिडोर की कुल लंबाई 1060 किलोमीटर है और इन्हें बनाने में 31,379 करोड़ से अधिक की लागत का आकलन किया गया है और बजट की उपलब्धता के आधार पर कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से आकार दिया जाएगा। और कॉरिडोर की लंबाई, दूरी की बात करें तो पहला झारखंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 335 किलोमीटर, वहीं दूसरी झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 332 किलोमीटर और तीसरा झारखंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई 286.4 किलोमीटर, चौथा झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर की लंबाई 107.13 किलोमीटर है। एक बार फिर से पलटी मारेंगे दुलाल भुइयां, भाजपा में हो सकते हैं शामिल। दरअसल झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दुलाल भुइयां ने कहा है कि झारखंड को संवारने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में वे अपने बड़े भाई, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रहे रघुवर दास के साथ मिलकर के काम करने का इच्छुक हूं। उनका सानिध्य मिला तो किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए झारखंड आंदोलन का यह सिपाही भगवा रंग में भी खुद को लपेटने में देर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ ही एक और जहां धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर झारखंड कोल्हान की राजनीति में भी बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। दुलाल भुइयां के अधिवक्ता पुत्र विप्लव भुइयां को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और आपको बताते चले कि झारखंड में 2 बार भूमि सुधार व राजस्व मंत्री और लगातार 3 बार जुगलसराय से विधायक रहे दुलाल भुइयां ने 6 साल पहले रांची में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। सुदेश महतो की पार्टी को लगाया एक और बहुत बड़ा झटका, नीरू शांति ने आशु से दिया इस्तीफा। दरअसल सुदेश महतो की आशु को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की महिला नेता नीरू शांति भगत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी की लोहरदगा विधानसभा प्रभारी थी। चर्चा है कि वह जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती है। और लोहरदगा के विधायक रहे स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी इस बार लोहरदगा से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी। चुनाव में वह हार गई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो को भेज दिया है। नीरू ने कहा है कि वह अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद भविष्य के संबंध में निर्णय लेगी। और पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी से मिले मान सम्मान और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही सुझाव दिया है कि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी बोली, बात, व्यवहार व लेखनी में भद्रता और सौम्यता लाने का प्रशिक्षण दिया जाए।